हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी हरियाणा के रेवाड़ी गांव की है। रेवाड़ी गांव में एक रवि नाम का एक लड़का रहता था जो छोटी जाति का था। उसके पिताजी का नाम गुलाब चंद था और उसके घर से 10 कदम दूर चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह ऊंची जात की लड़की थी। उसके पिताजी अंगद एक जमींदार थे और चांदनी का भाई का नाम सूर्य प्रताप था। रवि जब चांदनी के घर के सामने से गुजरता तो चांदनी अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर एकटक उसे देखा करती और फिर वह भी उसे देखने लगता। धीरे धीरे उनका नैन मटक्का दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। रवि और चांदनी रात के अंधेरे में चांदनी के घर मिलने लगे। एक रात की बात है जब रवि चांदनी से मिलने उसके घर आता है। अभी रवि चांदनी के रूम के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि चांदनी का भाई सूर्य प्रताप उसे देख लेता है और फिर वह शोर मचा देता है। शोरगुल सुनकर रवि वहां से भाग जाता है। उसके बाद रात में ही चांदनी के पिता अंगद और सूर्य प्रताप गांव के मुखिया के पास जाते हैं और फिर मुखिया से अगले दिन पंचायत बुलाने की बात करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर 3 पंच बैठे हुए थे। गांव की पंचायत बैठी थी और रवि पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाया जा चुका था। इस बात का फैसला पंचायत ही कर सकती थी कि इस इल्जाम क्या सजा मिलनी चाहिए। एक कोने में रवि और दूसरे कोने में चांदनी अपने बड़े भाई और बापू के साथ खड़ी थी। रवि पर इल्जाम था इसी चांदनी से मिलने वह रात में चुपके चुपके गया था। चांदनी के पिता और भाई बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे और चांदनी चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कल रात को रवि से मिलना उसका भाई देख चुका है। पंचों में से एक ने चांदनी की तरफ देखकर बोला, बोल चांदनी, कल रात को रवि तुमसे मिलने तुम्हारे घर में घुस आया था। चांदनी कुछ नहीं बोली और सर झुकाकर खड़ी रही। तभी उसके पिता ने बीच पंचायत में बोला, अबे बोलती क्यों नहीं है, गूंगी हो गई है क्या? चांदनी डर से थरथर कांपते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। पंच ने उससे आगे पूछा, क्या तू इसके बारे में जानती थी कि रवि तुझसे मिलने आने वाला था? चांदनी ये बात जानती थी पर उसने अपने बापू और भाई के डर से ना बोला। यह देखकर रवि की आंखें गुस्से से भर गई और वह चीखकर बोला, झूठ बोलती है कि इसको सब पता है, मैं इसे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। यह सुनते ही चांदनी का भाई आगे बढ़ा और गांव वालों के बीच से निकलता हुआ रवि के सामने पहुंचा और उसको एक जोर का घूंसा मारा। फिर चिल्लाया, झूठ बोलता है कमीने, मेरी बहन को बदनाम करना चाहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि पूरे गांव वाले भी उसके समर्थन में चीखने लगे, मार डाल मार डाल। अराजकता फैलते देख मुख्य पंच जो गांव के मुखिया थे उन्होंने लोगों से कहा, आप सब लोग शांत हो जाइए। जब तक पंचायत का फैसला न हो जाए तब तक चुपचाप आप लोग सुनते रहें और जितना कहा जाए उतना ही आप लोग करें। उसके बाद गांव के लोग शांत हो गए और फिर मुखिया ने रवि से पूछा, रवि तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है क्या? रवि सबूत के नाम पर चुप रह गया और नीचे जमीन देखने लगा। इसका मतलब तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तू एक सीधी सादी लड़की को बदनाम करना चाहता है। रवि तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या? अब तू बता कि ये बदनामी सुनकर कौन परिवार चांदनी को अपनाएगा? इस बेचारी लड़की की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तूने पंचायत के नजर में अपराध किया है और तुझे इसकी कड़ी सजा मिलेगी। यह बोलकर मुखिया जी पंचों से सलाह मशवरा करने लगे। थोड़ी देर बाद आपस में बात करने के बाद मुखिया जी उठे और बोले, रवि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह के लिए कोई भी सजा छोटी ही मालूम होगी। फिर भी पंचों ने फैसला किया है कि सबसे पहले तुम्हें गंजा किया जाएगा और उसके बाद चांदनी का भाई तुझे 50 डंडे लगाएगा और उसके बाद तुझे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा और उसके बाद तेरे और तेरे परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये पंचायत चांदनी के पिताजी को हिदायत देती है कि उसकी शादी जितनी जल्द से जल्द हो सके कहीं कर दी जाए। इसमें पूरा गाँव और ये पंचायत उसकी मदद करेगी। सूर्य प्रताप, आगे बढ़ो। यह सुनते ही रवि के पिताजी हाथ जोड़कर बोले, मुखिया जी, गलती तो इस नालायक रवि ने की है, तो फिर इसकी सजा पूरे परिवार को क्यों? आप इसके साथ चाहे जो चाहे कीजिए, इससे मेरे परिवार को गांव को निकाला ना दीजिए, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी? इसमें उनका क्या दोष है? उनको क्यों सजा मिल रही है? भले ही आप रवि को मार दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नालायक औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। देखो गुलाब चंद, अब पंचों का फैसला नहीं बदल सकता है और तुम्हें ये फैसला मानना ही पड़ेगा। तुमने ऐसे ही घटिया संस्कार दिए है अपनी औलाद को। जब एक ऐसा है तो बाकी भी तो ऐसे ही होंगे। और एक मछली पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है। इससे अच्छा है कि इस मछली को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए हमेशा के लिए। और हम नहीं चाहते कि गांव के बाकी लड़के भी इससे प्रभावित होकर गंदा काम करें। तुम्हें पंचों के फैसले का मान रखना ही होगा। उसके बाद सूर्य प्रताप आगे बढ़ा और रवि को गंजा कर दिया। और फिर रवि को गंजा करने के बाद सूर्य प्रताप रवि को डंडे मारने लगा और कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन को छेड़ेगा और तू मेरी बहन को बदनाम करेगा, ये ले ये ले। और फिर सूर्य प्रताप रवि को पागलों की तरह डंडे से पिटाई करने लगा। रवि को डंडों से पिटाई का दर्द तो था
पर आज जो चांदनी ने रवि के साथ बेवफाई की, उसका दर्द डंडों के दर्द से कहीं ज्यादा था। रवि लगातार रोए जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। अभी मुश्किल से कुछ डंडे रवि को लगे ही थे कि चांदनी दौड़कर आई और रवि से लिपट गई, जिसे देखकर सूर्य प्रताप का हाथ रुक गया और वह अवाक रह गया। पंचायत भी अवाक थी, पूरा गांव अवाक था। रवि से लिपटकर चांदनी ने भी रोना शुरू कर दिया और चिल्लाकर बोली, हाँ, मैं रवि से प्यार करती हूँ और हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। और उस रात रवि मुझसे मिलने आया था। यह सुनते ही रवि के पिताजी आगे बढ़े और हाथ जोड़कर पंचों से बोले, माई बाप, अब आप लोग को ये फैसला फिर से दोबारा करना पड़ेगा। और ये कौन सा इंसाफ है? गलती तो दोनों ने ही की है, तो सजा तो दोनों को मिलना चाहिए। चांदनी और रवि एक दूसरे से लिपटकर रोए जा रहे थे, जिसे देखकर चांदनी के पिता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे दौड़ते हुए आए और चांदनी को एक लात मारा, जिससे चांदनी वहीं जमीन पर बगल में गिर गई। और उसके बाद चांदनी के पिताजी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मेरी बेटी को मौत की सजा दीजिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। तभी रवि के बापू ने बोला, मुखिया जी, एक बात कहूँ, यदि आप लोग बुरा न माने तो इन दोनों की शादी करा दी जाए। पंच समझ नहीं पा रहे थे कि इस नाकाबिले माफी गुनाह की क्या सजा दी जाए। थोड़ी देर तक तो सब ठीक था, पर अचानक से चांदनी ने सच्चाई बताकर सबको हैरान कर दिया था। मुखिया जी खड़े हुए और कहने लगे, दोनों ने बहुत बुरा किया है और इन दोनों को माफ करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोनों का विवाह भी नहीं हो सकता है, दोनों की जाति अलग है। एक नीच जात के लड़के ने अपने से ऊंची जात की लड़की से प्यार करने का दुस्साहस किया है। इसकी सजा छोटी मोटी हो ही नहीं सकती। सबको पता है ऐसे में क्या करना चाहिए। इसलिए पंचायत रवि और चांदनी के घर वालों को हिदायत देती है कि ऐसे मामलों में जो सदियों से होता है इस गाँव में, वही करें इस गाँव के लोग। हम उनका साथ दे सकते हैं, कल तक का समय है। अगर आप लोगों ने कल तक इन दोनों को सजा नहीं दी तो पंचायत दोनों परिवार को भी इस गुनाह का भागीदार मानेगी और दोनों परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, इन दोनों को गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और इनको डंडे से पिटाई किया जाए। उसके बाद रवि और चांदनी को गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है और लोग उन्हें रास्ते में डंडे भी मारते रहते हैं। अगले दिन सुबह खेतों की तरफ जाने वाले लोगों ने देखा, गांव के बाहर बरगद के विशाल पेड़ पर दो व्यक्ति झूल रहे थे। नजदीक जाकर देखा तो मालूम हुआ कि रवि और चांदनी ने आत्महत्या कर ली है। दोनों ने मरते दम तक एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। सबको पता था कि यह आत्महत्या नहीं है, उस नाकाबिले माफी गुनाह की सजा है जो उन दोनों ने किया था, प्यार नामक गुनाह, जाति से ऊपर उठकर प्यार। पर यह सवाल हमेशा मुंह बाए खड़ा रहेगा कि क्या प्यार वाकई ये गुनाह है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।